पेपर सेकंड ये एसएसटी का है। ये सामाजिक अध्ययन जो पेपर आपका यहाँ पे अभी कराया गया है सीटेट का पेपर सेकंड जो एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का, और ये सेट नंबर आपका जो है आई है, सेट आई है। तो सेट आई जिनका होगा मिला लेंगे, अन्यथा प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी वो इधर उधर होगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबर प्रश्नों की बात करते हैं यहाँ पे कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो किस रंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो है भूरे रंग को यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। हम लोग आंसर फटाफट बता देंगे आपको और आप लोग मिला लीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छेड़ता को नियंत्रित करने के उपाय का चयन कीजिए। तो यानी कि यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो कूट वाले दिए गए हैं शब्द, और देखिए यहाँ पे केवल ABC यानी कि मल और बनना, और जो है यहाँ पे B की बात करें अति चराई, और C वेदिका फार्म, ये आपका आंसर होगा। 33 प्रश्न है कि पृथ्वी की गतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में A और B विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करेंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं A और B दोनों सही होंगे, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और जो B है आपका पृथ्वी के अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री कोण का जो है 33.5 डिग्री का कोण वो बनाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C A और B दोनों सही है यहाँ पे। 34 नंबर प्रश्न है आपका कि अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों का वतन जागीर दिया था मराठों का। 35 का है यहाँ पे। देखिए 35 की अगर बात करें, प्रश्न आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे टिक कर दे रहे हैं। देखिए 35 की बात करें यहाँ पे ये सही है लेकिन भी गलत है, ठीक है। फटाफट आंसर बता दे रहे हैं आपको। 36 जो प्रश्न पूछ रहा है, स्तंभ की निम्नलिखित संकल्पनाओं का स्तंभ में दिए गए उदाहरणों में सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले में तीसरा होगा, A का जो है तीसरा मिला लीजिएगा, उसके बाद B का आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद C का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है D का वो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो है चौथा नंबर यहाँ पे सही होगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए कथनों या विचार पर कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच में पीछे रहेगा, ठीक है। और पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो A और तथा R सही हैं, किंतु R A की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो है दूसरा जो है यहाँ पे सही होगा। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे बता दें आपका जो ऑप्शन होगा ये चौथे नंबर होगा, यानी कि A C और D। ये आप लोग प्रश्नों को मिला लीजिएगा यहाँ पे कि आपके कौन कौन से प्रश्न हैं, उस हिसाब से टिक लगा लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे, 39 में अगर आपके आंसर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, आंसर आपका हो जाएगा पहले का दूसरा, उसके बाद B का तीसरा, उसके बाद यहाँ पे पहला, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो है यहाँ पे दूसरा सही होने वाला है, दूसरे नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अमेजन बेसिन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप केवल A B और C ये तीनों जो सही है, यानी कि ऑप्शन में आपका पहला सही होगा। इसी प्रकार 41 नंबर है, लद्दाख के बारे में दिए गए कथन को विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पे देखिए A और B और C सही है, A B और C ये ऑप्शंस में आप क्या हैं, तो आप इसको टिक मारे होंगे, तो आप इसको मिला लीजिएगा। आपके आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। 42 नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे कि आरंभिक वार्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए और सही उत्तर का चुनाव करना है इसमें। तो केवल आपका जो है यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो जो आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है, ठीक है, इस हिसाब से। और इसमें और भी कन्फ्यूजन है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, तो फाइनल आंसर की आने के बाद इसको जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। तीसरे यहाँ पे 43 नंबर के प्रश्न की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है। तो यहाँ पे देखिए A B और C और D, इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो ये आपको यहाँ पे सभी जो दिए गया है, ठीक है। धम्म के विचार युद्ध के उद्देश्यों में प्रेरित थे और लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। इस हिसाब से इसमें जो है आपका सभी जो है वो पूरी तरह से सही बताया गया है। कि यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, नीचे दो कथन और A और B और श्री नारायण गुरु के संदर्भ में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही की अगर बात करें यहाँ पे तो आपका A और B दोनों सही हैं। 45 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे, अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो आप इसको मिला लीजिएगा, पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर B का जो है चौथा हो जाएगा,
इस हिसाब से मिला लीजिएगा। सी का आपका यहाँ पहला और डी का आपका तीसरा। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो यहाँ पे समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में ये आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर की बात करें, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 48 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों को 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो केवल बी सही है, यानी कि निर्माण में बलुओं पत्थर और पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 49 नंबर की बात करें, यहाँ पे न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते हैं। हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, मिला दीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सुमेलित है पूछा है, ठीक है, तो केवल बी सुमेलित है, यानी कि चाहे गर्म जलवायु और उच्च वर्षा में। 51 बात करें, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी तो आपका स्वतंत्रता के समय केवल 1947-48 के आसपास। 52 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे, 52 में आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ए और सी जो है यहाँ पे देखिए ए और सी, ठीक है, इस प्रकार से ये चीज़ें सही हैं। 53 की बात करें, में कौन सी केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? तो इसमें आपका जो था वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो पहले का ए हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 है आपका। 55 का अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हैं। उसके बाद 56 की बात करें, यहाँ पे 56 नंबर जो दिया है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई है, तो एकता इसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न के आंसर आपके बता दें, क्रमशः जो है क्रमशः सुबह 8:50 से लगा करके 9:41 तक। यहाँ पे 55 के बाद यहाँ पे 57 के बाद 58 हो जाएगा आपका। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसमें संगठनों बालवाड़ी कृत सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की जो संख्या अधिक है, तो यहाँ पे 30 होगा ये आंसर, ठीक है। उसके बाद से देखिए 59 नंबर के पृथ्वी की शैले जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, तो यहाँ पे हिमालय क्षेत्र स्थित, यहाँ पे ये हिमालय क्षेत्र स्थित, ये आपका राइट आंसर होगा। 60 नंबर इतिहास में बात करें, 60वें का जो आंसर होगा ये औजारों हथियारों बर्तनों पेन और आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई, ये आपका आंसर होगा। उसी प्रकार 61 की अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति शामिल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए गतिविधि होगा, फिर बी होगा यहाँ पे चर्चा प्रयोग, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोग उद्देश्य है, यहाँ पे बात करें, यहाँ ए और बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कहने विद्यार्थियों के लक्षण के बारे में सूचना प्राप्त करना, और बी है आपका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, तो ए और बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर की बात करें, यहाँ पे 63 नंबर में आपका जो है ये ऑप्शन जहाँ पर है वो विविधता वाला वो सही होगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 64 नंबर में देख पा रहे होंगे आप, मिला लीजिएगा, 64 का पहला सही होगा। 65 की बात करें, यहाँ पे लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो लोकतंत्र वाला है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। लोग समान और स्वतंत्र, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेही होती है, तो पहले दूसरे पे जाइएगा। उसके बाद 66 नंबर की बात करें, यहाँ पे 66 का अगर बात करें तो 66 नंबर प्रश्न में केवल बी सी डी और ई, ठीक है, यानी कि इसको सही से बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें केवल ए बी सी डी नहीं, ये होगा आपका दूसरा नंबर। 67 नंबर की बात करें प्रश्नों की, जिसमें उत्तर हम बात करेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष चुनाव के मूलभूत हैं? तो इसका अगर आंसर की बात करें इसके तो केवल ए बी सी और डी, ए बी और डी होगा, ठीक है, सी नहीं रहेगा। 68 नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता कहा गया है प्रत्येक चिकित्सा को जो है जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए, यानी कि जेनेरिक दवाइयाँ, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 69 का बात करें, 69 नंबर प्रश्न की यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका ए और बी दोनों असत्य हैं। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है 70 नंबर में कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आपका एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला की दर्शाता, ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें लगाई गई हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर ये होगा
पहले का आप चौथा मिलाएंगे, उसके बाद बी का जो है आपका दूसरा, तो इस हिसाब से आपका दूसरा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें 72 नंबर की, 72 नंबर पे दोहरा बोझ आप लोग मिला लीजिएगा आंसर। 73 नंबर की बात करें यहाँ पे 73 नंबर जो है समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को संकलित करने के लिए, तो यहाँ पे पहला और दूसरा, इसका पहला और चौथा जो है वो सही होगा। 74 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे 74 नंबर आप देख पा रहे होंगे कि 74 का आपका पहला ही सही होगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए आर सही की व्याख्या करता है। 75 नंबर प्रश्न की बात करें, जो 75 नंबर प्रश्न है आपका, इसमें भी वही चीज़ है, पहला ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या वो करता है। ठीक है, इस हिसाब से आपका तो ये सही होगा। 76 नंबर प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न की यहाँ पे आंसर की अवलोकन यहाँ पे जहाँ पर होगा आपका वो टिक मारिएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास करना, ये आपका राइट आंसर सही होगा। यहीं पे 78 नंबर की बात करें यहाँ पे, तो 78 नंबर में आप देख पा रहे हैं ए होगा, बी होगा और डी होगा, ए बी और डी, यानी कि इस हिसाब से आपका चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 की अगर बात करें यहाँ पे, तो खोजबीन और पूछताछ, ये आपका राइट आंसर होगा। इस हिसाब से प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो। और उसके बाद 80 नंबर प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो 80 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मौखिक प्रस्तुतिकरण, ये इसे, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला सही होगा। यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न है आपका कि जिन राज्यों से, देखिए आंसर हम बता दे रहे हैं, जिन राज्यों से प्रतिनिधि या मंत्री चुनकर जाते हैं उन राज्यों के लोगों को नौकरियां देना। यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर जो है यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका बी सी डी और ई होगा, बी सी डी और ई, ये आपका सही होगा, यानी कि दूसरा नंबर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 83 नंबर प्रश्न की बात करें अगर, तो ग्रामीण वाला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उसमें केवल आपका बी सी डी सही होगा, यानी कि यहाँ पे जो है बी होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, ये आपका होगा। 84 का बात करें यहाँ पे, 84 नंबर अमेरिकन क्रांति से, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 85 प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण करती है। ठीक है, उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न कि भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों का सघनता सबसे अधिक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये दक्षिणी भारत में होगा या पूर्वी भारत में होगा, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें दोनों में कन्फ्यूजन है। वैसे यहाँ पे ये अगर देखा जाए जो आपका पूर्वी है, यानी कि पूर्वी वाला भाग, ये आपका होना चाहिए। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए 85 नंबर प्रश्न की यहाँ पे क्या कितना था, 86। उसके बाद 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो 87 नंबर के आंसर की बात कर लेते हैं, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, ये आपका सही होगा। 88 नंबर प्रश्न जिसके हिसाब से यहाँ पे आंसर जो होगा आपका विषय यादृशिक समूह जो किसी खेल पर आधारित है। उसके बाद से यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकता की संकल्पना का जो है प्रश्न यहाँ पे थोड़ा कट गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर वो बताते हैं अनेक परिप्रेक्ष्य और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, यानी कि लास्ट प्रश्न है SST जो पेपर 2 का, यानी कि 7 जुलाई 2024 का। तो यहाँ पे लोगों और सरकारों के बीच संबंध, यानी कि पूछा जा रहा है कि संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह है लोगों और सरकारों के बीच संबंध को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने आपके प्रश्न सही हुए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आंसर में कोई गलतियाँ होंगी तो आप जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाएगा।